और हम लोग सदन में जनता की आवाज़ उठा करके सरकार की मदद करते हैं। अगर हम नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ कमी है तो ये तो सावन का अंधे को हरा हरा दिखेगा। अब ये उस बात को मानते नहीं। जो पुराने पॉलिटिशियन थे वो तो चाय पिलाते थे बैठा करके। जब हम शुरू में एमएलए बन के गए अगर हम सवाल करते थे कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे वहाँ का पता तो लगा कि मेरे विभाग में क्या कमी है, कि सत्ता पक्ष के पास कुछ कहने को है नहीं और वो जानबूझ कर के ऐसा काम करता है ताकि उनका मामला ये बहस ना हो। अनुराग ठाकुर के बयान के बाद एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है देश में गर्मा गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर सिंह मलिक जी हैं। सर, जो कल बयान दिया अनुराग ठाकुर ने, उसके बाद से फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्मा गया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के बाद से अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो इस तरह का आचरण करेंगे। उनका आचरण संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल था। आप किसी से इस तरह जाति नहीं पूछ सकते, यह आपको अधिकार नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष को नेक्स्ट टू पीएम मानते हैं, सम्मान के उससे देखते हैं, एक दल के दूसरे दल के नेता हैं। और हम लोग सदन में जनता की आवाज़ उठा करके सरकार की मदद करते हैं। अगर हम नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ कमी है तो ये तो सावन का अंधे को हरा हरा दिखेगा। अब ये उस बात को मानते नहीं। जो पुराने पॉलिटिशियन थे वो तो चाय पिलाते थे बैठा करके। जब हम शुरू में एमएलए बन के गए अगर हम सवाल करते थे कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे वहाँ का पता तो लगा कि मेरे विभाग में क्या कमी है, सुधार का मौका मिलेगा। और ये तो मन बढ़ा करके बैठे हैं। सारा संसदीय भाषा, एसोसिएशन से भाषा बोलते हैं, संसद की गरिमा को गिरा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सत्ता पक्ष के पास कुछ कहने को है नहीं और वो जानबूझ कर के ऐसा काम करता है ताकि उनका मामला ये बहस ना हो। मुद्दा भटका रहे हैं वो तो मुद्दा भटकाते हैं। सर, एक सवाल ये है कि लगातार देश भर में देखा जा रहा है कि रेल हादसे हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी एक कार्टून छपा था एक अखबार में कि रेल का टिकट लिया है तो इंश्योरेंस की पॉलिसी भी ले लो, क्योंकि पता नहीं रेलवे गंतव्य तक जाएगी या नहीं जाएगी। कौन से अखबार में मैंने एक कार्टून देखा था। तो आज ये हालात, अब इसीलिए तो ये हाउस में उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि रेल के हादसों पर कोई चर्चा ना हो, बाढ़ की कोई चर्चा ना हो, सुखाड़ की कोई चर्चा ना हो, इसीलिए बोलते हैं। मुद्दा भटका रहे हैं। मुद्दा भटका रहे हैं। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश सारे में सूखा पड़ा है, कोई बोलता नहीं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा रेल का सर, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही वहाँ पे। अरे बोलने किसे देते हैं बाबा, मैंने आज 4 नोटिस दिए थे, कल भी नोटिस दिए 2, आज भी दिए 2, और कह दिया कि नहीं आपका नहीं आएगा। हम क्या करें? अच्छा, बोलने ही नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को? नहीं, कुछ नहीं, बहुत तरीके। ये मामला कोई संवेदनशील इशू होता था तो 1-2 मिनट दे देते थे स्पीकर, और उसमें ये होता है कि भाई हम सरकार के संज्ञान में ले आवें, अधिकारी काम कर लें, और बोल कर हमें क्या मिल रहा है, कोई मेहनता ना मिल रहा है। तो ये है। सर, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है पुराना कानून है उसमें संशोधन किया गया, धर्म परिवर्तन का कानून फिर से जो उसे सख्त बनाया गया। उसमें पहले 10 साल की सज़ा का प्रावधान था, अब उसे उम्र कैद कर दिया गया है। उसे कैसे देखते हैं? धर्म परिवर्तन तो के खिलाफ है हम। धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो कानून है, जबरिया धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करना चाहिए। हम अपनी व्यक्तिगत मेरी राय है, सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी को परतंत्रता में ला करके कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ सांसद हरिंदर सिंह मलिक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहे पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।